उसी समय बोले भोजन नहीं करना, मेरा भक्त संकट में है, मुझे बचाने जाना है। उस समय कहा भक्त संकट में है, हाँ देवी मैं भोजन बाद में करूंगा। जैसे ही कहा भोजन बाद में करूंगा, क्यों महाराज? जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं रहता। देवी ने जैसे ही कहा भगवान भोजन की थाली छोड़ करके ऐसे नहीं जाना चाहिए, भोजन की थाली छोड़ करके ऐसे नहीं जाना चाहिए। भगवान बोले नहीं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम नहीं रहता। आज भगवान ने सब छोड़ा, भगवान भाग पड़े। भगवान कैसे भागे? भगवान ने अपने पैरों में खड़ाऊ तक नहीं पहनी, भगवान प्याधे पैर है। कथाकार कहते हैं द्वारावती तज नंगे पायन, आतुर आए गए नारायण, आतुर आए गई नारायण, आतुर आए गई नारायण। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी है, और सुदर्शन को आज्ञा देने के बाद कथाकार कहते हैं आज उसी समय ग्राह की गर्दन धड़ से अलग करी है। और जैसे ग्राह की गर्दन धड़ से अलग करी, आज गजेंद्र नाम के हाथी के प्राण बाल बाल बच गए। गजेंद्र बोला प्रभु मैं तुम्हें क्या दे दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सरोवर के तीरे एक कमल का पुष्प है, अपनी सूंड से उठाया, भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इस ग्राहक को भी अब जो है गजेंद्र नाम के हाथी को भी आज भक्ति का वरदान दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वास्तव में भक्ति इतनी होनी चाहिए कि भगवान को आना पड़े, भगवान को आना पड़े। जरा तारों से तारे मिला करके देख, हरि दौड़े दौड़े भागे भागे खुद आएंगे। अपनी भक्ति पर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि भगवान तुम मिल जाओगे, भगवान तुम मिल ही जाओगे। इसी कथा क्रम में समुद्र मंथन की पावन कथा आई है। देवता और दैत्यों ने मिलकर के आपस में समुद्र मंथन किया, इससे 14 रत्न निकले। बड़ा सुंदर श्लोक आया है। श्री रंभा मणिवारुणी अमीय शंख गजराज, कलपद्रुम शशि धेनु धन, धनवंतर विश्वाज। लक्ष्मी माता निकली, भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी है, भगवान नारायण ले गए। आज कौस्तुभ मणि निकली, कामधेनु गाय ने संत महात्मा ले गए। अमृत का कलश निकला, धन्वंतरी महात्मा लेके निकले हैं। पुनः महाराज धन्वंतरी महात्मा जब लेकर के निकले, पुनः भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब भगवान ने इतना सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान इतने सुंदर लग रहे कि आज दैत्य कामाशित हो गए, मोहित हो गए। एक ही बात कहते अहम पूर्वम, पहले मुझे पिलाओ, पहले मुझे पिलाओ। भगवान मोहिनी से कहा मेरे अमृत का बंटवारा कर दो। भगवान बोले तुम्हें अपने भाइयों पर भरोसा नहीं है? नहीं, तुम्हें तुम पे भरोसा है। ठीक है। भगवान मोहिनी के हाथ में अमृत कलश है। भगवान ने कहा 2 पंक्तियां लगा लो, एक पंक्ति में दैत्य है, एक पंक्ति में देवता है। भगवान बोले आज उसी समय भगवान ने सबसे पहले देवताओं की पंक्ति से अमृत का वितरण करना प्रारंभ किया। जब भगवान वितरण करने लगे तो दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य, बड़ा चालाक दैत्य है, विचार किया ये कोई मोहिनी नहीं है, ये छलिया विष्णु है, ये गाढ़ा गाढ़ा देवताओं को पिला रहा है और पतला पतला हमें पिला देगा। उसी समय छल करके ये राहु नाम का दैत्य जो है ये देवताओं की पंक्ति में लग गया।
उसी समय इसने भी अमृत का पान कर लिया। पान करके भाग पड़ा। देवताओं ने कहा प्रभु गजब हो गया, अमृत का पान करके भाग रहा है। भगवान ने सुदर्शन की आज्ञा दी है। सुदर्शन चक्र गया और राहु नाम की दैत्य का सर रण से अलग किया। पहले हमारे आपके यहाँ 8 ही ग्रह थे, लेकिन जब से राहु नाम के दैत्य की सर से धड़ अलग हुआ है, एक ग्रह और बन गया, इसका नाम है केतु। तब से हमारे आपके यहाँ 9 ग्रह हो गए हैं। नवग्रह की पूजा होती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रासन निराह कीतवा सर्वी ग्रह शांति करा भवन्तु। आज श्री सुखदेव भगवान के राजन परीक्षित इसी कथा क्रम में वामन अवतार की पावन कथा आई है। और वामन अवतार की ये पावन कथा जो भक्त भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करता है, उस जिसके आंगन में संतान नहीं है, संतान का प्रादुर्भाव होता है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी परमात्मा की वामन भक्त भगवान की पावन कथा है।